सुबह में उठ के दौड़ हो रहे हैं, गांव के लोग सब बोल रहे हैं बाबू मोदी जी की सरकार में तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। यस सर। अब अतुल राय डेवलपमेंट क्या करेंगे जब खुदे जब जेल हैं? 5 साल तो जेल ही में रह गए, क्या डेवलपमेंट करेंगे। भूल गए अपनी मर्यादा को कि वो किस कुर्सी पर बैठे हुए हैं। बूढ़ा कहावत है ना कि हिंदुओं में कि जब आदमी बूढ़ा होता है तो दिमाग सठिया जाता है। ये गठबंधन की क्या बात करिए, खूब बढ़िया लग्जरी गाड़ी दे देंगे और ड्राइवर नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे बैठ करके उसमें, आप ही बताइए। बढ़िया कार दे दिए हैं, पता चले कि ड्राइवर हमको दे ही नहीं रहे हैं, हमको चलाना आता नहीं है। क्योंकि जब तक ये लोग जो है पब्लिक इन लोगों को जो है लताड़ेगी नहीं तब तक ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। नमस्कार, और मैं इस समय पहुंच चुका हूं मऊ जनपद के घोसी में, जहां पर ये लोकसभा सीट है और यहां बताते हैं कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में मुकाबला है। और यहां से अगर बात की जाए तो एनडीए ने यहां से अरविंद राजभर, जो कि कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं, उसको मैदान में उतारा है। और इसी के साथ में बहुजन समाज पार्टी ने यहां से बालकृष्ण चौहान पर दाव लगाया है। तो यहीं इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजीव राय पर दाव खेला है। तो ऐसे में ये देखने वाली बात है कि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने महज एक बार ही यहाँ से जीत हासिल की थी, वो भी मोदी लहर 2014 के चुनाव में। तो ऐसे में अब इस बार 2024 के रण में घोसी संसदीय सीट पर किसका कब्जा होने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि आखिरकार यहाँ लोगों का मत क्या है और वो क्या सोचते हैं, इस बार किसकी सरकार केंद्र में बनने जा रही है और इसी के साथ घोसी लोकसभा सीट पर कौन जीतने वाला है। क्या लग रहा है दद्दू, क्या नाम है? कुछ कहा नहीं जा सकता कौन जीतेगा। वैसे फिर भी क्या लग रहा है, जिस तरीके से अरविंद राजभर के बेटे को इस बार सपा का चांस लग रहा है, राजीव राय का। अच्छा, यहाँ जिस तरीके से बसपा और सपा का ही कहीं ना कहीं बोलबाला रहा है इस क्षेत्र में, बीजेपी यहाँ कुछ ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाई है। 2014 की अगर बात करें तो 2014 के बाद यहाँ एक भी बार बीजेपी से यहाँ कोई जीत नहीं हुई है और इसके पहले भी नहीं कभी नहीं हुई है। एक बार जीते थे हरिनारायण राजभर। हाँ, हरिनारायण राजभर जीते थे 2014 में, उसके बाद कोई नहीं जीता है। राजीव राय की उम्मीद है कि वही निकलेंगे। अच्छा, और अरविंद राजभर अगर देखा जाए तो उनकी साख दाव पर है, दारा सिंह चौहान की साख दाव पर है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर हार जाते हैं तो इनकी साख तो दाव पर है ना, क्योंकि ये उनका इलाका है और ऐसे में उनको एक ही सीट है। उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी के साथ में गठबंधन किया और उनको महज केवल एक ही सीट मिली है। इतनी जानकारी हमारे पास नहीं है इन लोगों से। क्या लगता है आपको भाई साहब? अरे आप भी बताइए, वोटर तो होंगे आप यहाँ के। हाँ, वोटर तो है सर। इनसे क्या लगता है इस बार? बस वही सपा की पोजीशन है यहाँ पे, बढ़िया है। हाँ, जी, राजीव राय की जी। पॉलिटिकली अगर आपको अगर यहाँ से हम बात करें तो क्या ऐसे मुद्दे हैं, क्या लगता है कि इन मुद्दों को लेकर के यहाँ की जनता वोट करने वाली है? अब मुद्दा तो वही है सर, नौकरी, महंगाई, यही सब मुद्दा, और क्या मुद्दा हो सकता। क्या नाम है वैसे आप? जी, मोहम्मद तारिक साहब, ऐसा क्या लगता है आपको कि इस बार समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं राजीव राय को ही लोग क्यों चुनेंगे, ऐसा क्या है? कुछ खास कुछ नहीं सर, असल राजनीति में हम लोग रहते नहीं, उतनी जानकारी है। क्या नाम है आपका? अमित गुप्ता। हैं? अमित गुप्ता। तो गुप्ता जी, क्या होने वाला है इस बार घोसी में? क्या होने वाला है, सपा जीतने वाला है। सपा जीतने वाला जी, है। भाजपा की कहीं ना बीजेपी कुछ कर नहीं पाएगी, गठबंधन नहीं कुछ कर पाएगा, यानी अरविंद राजभर ये लोग अपना लोकल किसी को प्रत्याशी बनाते ही नहीं है। इनकी बदकिस्मती है कि जब भाजपा की सरकार एक बार आई भी तो लॉकडाउन लग गया, उसके बाद कुछ कर भी नहीं खास पाए और उसकी बदकिस्मती है। और क्या, लोकल लोगों को देना चाहिए, क्यों नहीं लोग वोट देंगे? बाहरी को वोट दिया जाएगा, कोई ऐसा समझ रहा है? बाहरी क्या करके जाएगा, यहाँ आएगा फिर गायब हो जाएगा, कहाँ कोई खोजेगा उनको। कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, हम सब तो बाहरी है यहाँ पे। उनको लोकल देना चाहिए ना। हाँ, तो हम लोकल कोई दे ही नहीं रहा तो क्या किया जाए? जो मतदार है, जो हम लोगों से मिलेगा, जो हमारे साथ रहेगा, उसी को नोट दिया जाएगा।
जो आपके साथ रहेगा, जो आम लोगों के बीच में रहेगा। हाँ, पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हम लोग को अपना सपोर्ट चाहिए, अपना विकास चाहिए, और क्या चाहिए। तो क्या लगता है अभी तक जिस तरीके से यहाँ पिछली बार अतुल राय जीते थे बहुजन समाज पार्टी से, उन्होंने कुछ यहाँ डेवलपमेंट किया कि नहीं किया? अब अतुल राय डेवलपमेंट क्या करेंगे जब खुदे जब जेल में हैं? 5 साल तो जेल ही में रह गए, वो क्या डेवलपमेंट करेंगे। ऐसे में आपको नहीं लगता है कुछ ऐसे प्रत्याशी को चुनना चाहिए जो क्षेत्र के लिए डेवलपमेंट कर सके और यहाँ के लोगों के बारे में सोच सके? लॉकडाउन में ही बहुत हेल्प किए थे राजीव राय। बहुत लोगों का, हाँ, बहुत लोगों का हेल्प किया था। तो इस बार गठबंधन, जो 2 गठबंधन है, एक तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस का है, इंडिया गठबंधन, और दूसरा है ओपी राजभर यानी सुभाषपा का बीजेपी के साथ में। तो इन दोनों गठबंधन में जिस तरीके से यहाँ सुभाषपा को यहाँ टिकट मिला, एक ही टिकट मिला यहाँ से, हैं? बताइए गठबंधन की क्या बात करिए। खूब बढ़िया लग्जरी गाड़ी दे देंगे और ड्राइवर नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे बैठ करके उसमें, आप ही बताइए। बढ़िया कार दे दिए हैं, पता चले कि ड्राइवर हमको दे ही नहीं रहे हैं, हमको चलाना आता नहीं है। हम तो नेता तो हम लोग हैं नहीं। हम तो होगा ना, जब सरकार तानाशाह हो जाएगा तो गठबंधन ही साथ देगा। अगर विपक्ष नहीं होता तो ये सरकार पता नहीं क्या कर देता। अभी तो संविधान खतरे में है। अच्छा, अभी तो संविधान ऐसे ही खतरे में है। ये कह रहे हैं 400 पार हमें सीटें चाहिए। 400 पार किस लिए चाहिए भैया? 10 साल आपको दिया, आपने कोई ऐसा विकास किया नहीं, अब 400 पार आपको चाहिए। 400 पार लेकर आप सीधे संविधान खत्म करना चाहते हैं। आपका यही तो मोटो है ना कि आपको पूर्ण बहुमत मिले और आपकी मुट्ठी मजबूत हो जाए, आप जो चाहे तो वो मनमाना कर सके। तो यहाँ कुछ ऐसा विकास नहीं दिखता है। विकास को छोड़िए, विकास वाली बात नहीं है। देखिए अभी तो फिलहाल ऐसे ही जितने व्यापारी लोग हैं मार्केट में सभी लोग परेशान हैं। आप क्या करते हैं? जी मेरा एक प्रिंटिंग प्रेस वाला काम है। तो आप भी परेशान हैं? जी बिल्कुल। पहले 2014 से पहले हम लोग के पास इतना काम आता था कि डेली 2000-3000 हम लोग कमा लेते थे। लेकिन अब जो है 2000-3000 कमाने के लिए 7 दिन 8 दिन लग जाते हैं। अब वैसी कमाई नहीं रह गई। ये सरकार वैसे ही, इस सरकार में जो है इतनी महंगाई बढ़ गई है, इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है कि हम लोगों का काम दाम चल ही नहीं रहा ढंग से। अब जब काम दाम नहीं चलेगा तो दाल चावल रोटी वही जुटाने में साला सब कुछ खत्म हो जा रहा है। यही हालत है। तो क्या लग रहा है इस बार महंगाई, बेरोजगारी, इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के आप लोग वोट करने वाले हैं? जी जी बिल्कुल। महंगाई और बेरोजगारी यही और ये शिक्षा, यही सारे मुद्दे ही हैं। सरकार ने पीछे कुछ नहीं किया। सिर्फ राम 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 के नाम पे वोट दो, धर्म के नाम पे वोट दो। भैया किस लिए राम के नाम पे वोट दें, किस लिए धर्म के नाम पे वोट दें? हम कमाएंगे नहीं, अपने बच्चों का पेट नहीं पाल पाएंगे तो क्या मतलब है? हमें रोजगार दीजिए भाई, हमें 5 किलो अनाज भी नहीं चाहिए। आप हमें मौका दीजिए, हम कमाएंगे। धर्म के नाम पर राजनीति होती है। धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है, यहाँ राम के नाम पे राजनीति हो रही है। भैया कहते हैं लोग कि राम को मैंने लाया है। अरे राम को तुम क्या लाने वाले हो? जब हम बच्चे थे हमारे बाप दादा ने हमें सिखाया कि जय सिया राम, राम राम बोला करो। हम लोग बोलते थे, आज भी बोलते हैं। अब ये लोग आए तो कहे हम राम को लाए हैं। अभी यहाँ पे एक मीटिंग चल रही थी, उसमें बोल रहे सीधे कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। क्यों लाओगे भैया? राम को कब लाए थे? राम कहाँ विलुप्त थे कि आप राम को लाएंगे? अरे लाना है तो आप रोजगार लाइए, महंगाई को ख़त्म करिए, शिक्षा व्यवस्था टाइट करिए। आप तो चाहते हैं कि देश की जनता अनपढ़ रहे, अनपढ़ रहेगा तभी तो आपको फ़ायदा मिलेगा। बस ये इन लोगों की यही दोहरी दोगलापन राजनीति अच्छी नहीं लगती। अगर करना है बात तो आप शिक्षा पे करिए, रोजगार पे करिए, वरना मत करिए, छोड़ दीजिए कुर्सी, हम किसी और को चुन लेंगे। कितना पढ़े हैं वैसे आप? जी मैं BA पढ़ा हूँ। हाँ, देखिए ये होता है एक शिक्षित जागरूक मतदाता का जो ये बात कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि धर्म के नाम पर या ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए, शिक्षा पर राजनीति हो, ऐसे जो मुद्दे हैं उनको उठाया जाए, उन पर राजनीति होनी चाहिए, ना कि धार्मिक ऐसे मुद्दों को उठा करके राजनीति की जाए। क्यों भाई? जी जी, भगवान ने भी नहीं सोचा होगा कि हमारा नाम इस्तेमाल करके और ये ये भोली वाली जनता से वोट मांगेंगे। भैया आप एक इंसान हो, आप जो भी आप इंसान हो, और आम पब्लिक एक इंसान को प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या कोई सांसद हो, विधायक को बनाता है। जब हम ही ने आपको चुना है तो आप हम ही चुने हैं और आप हमारी नहीं सुनेंगे तो फिर क्या कर सकते हैं? और लोगों से भी बात कर लेते हैं।
क्या वोटर हैं आप यहाँ के? नहीं सर, वोटर तो नहीं है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम हमीदपुर के रहने वाले हैं। हमीरपुर? हमीदपुर हमीदपुर ये कहाँ पड़ता है? यही घोषी सभा भी सभा में है। तो वोटर नहीं है? जी वोटर तो नहीं है इस साल। सर स्टूडेंट है, 12 पास किए थे। तो सर यस सर, सोचे कि सरकारी किसी चीज़ का तैयारी करे। सुबह में उठ के दौड़ रहे हैं, गाँव के लोग सब बोल रहे हैं बाबू मोदी जी की सरकार में तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। यस सर, तब बोल रहे हैं कुछ मतलब नहीं है। उठ के दौड़ रहा हूँ, सुबह सुबह देख रहा हूँ तो बोल रहे हैं बाबू कुछ मतलब नहीं है, मोदी की सरकार में तुम कोई तैयारी सरकारी करते हैं आप? यस सर, तैयारी इसकी? सर इस टाइम सोचा था कि यूपी पुलिस में तैयारी मैं करूं मैं सर, पर सर गांव वाले सब बोल रहे हैं कि कुछ मिलने वाला तुम्हें है नहीं, जब तक सरकार बदलेगी नहीं तो कुछ मिलेगी नहीं हमें। क्या लगता है यहाँ घोसी में क्या ऐसा बदलाव चाहिए, और खासकर पूरे देश में कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर के वोट करना चाहिए? सर यही है कि सर रोजगारी है, और क्या बोलते हैं पढ़ाई लिखाई शिक्षा का कुछ भी सही से नहीं हो रही है सर। स्कूल या प्राइवेट स्कूल में या सरकारी स्कूल में सर कोई चीज़ भी सर आज के इस टाइम में पढ़ाई सही नहीं हो रही है। जैसे कोई बोलते हैं कि पढ़ाई बहुत अच्छी जगह कोई हो रही है, CBSE बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, इस टाइम सर कहीं भी पढ़ाई सही से हो नहीं रही है। बस एक क्या बोलते हैं, हाँ बस बोल दे रहे हैं कि पढ़ाई हो रही आइए है। अब इधर आइए। तो आपको क्या लगता है इस बार यहाँ, क्या स्टूडेंट हैं आप भी? जी जी, मैं शहनवाज खान नाम मेरा, और नदौसा से हूँ, और क्या नाम है, मैं सेफ्टी ऑफिसर में हूँ। ठीक है, तो क्या लगता है इस बार? इस बार वही बदलाव होगा। महंगाई 10 साल में बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, रोजगारी और ये सिलेंडर महंगा हो गया है, हर चीज़ मतलब 10 साल में बहुत ज़्यादा हो गया है, विकास नहीं हुआ है। ऐसा क्या है यहाँ पर, जिस तरीके से देखा गया समाजवादी पार्टी का और बसपा का यहाँ दबदबा रहा है। पिछली बार अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का आपस में गठबंधन हुआ, उसमें बसपा के खाते में ये सीट रही और अतुल राय यहाँ से सांसद बने थे। इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, बहुजन समाज पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, बालकृष्ण जिस तरीके से चौहान यहाँ से मैदान में। तो इस बार क्या लग रहा है, जो बीजेपी का गठबंधन है सुभाषपा के साथ में, वो कुछ कमाल कर पाएगा या समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन? ये जो गठबंधन है इसी की सरकार आएगा, बदलाव होगा। ठीक है, अब पूरे देश में होगा। हाँ, 10 साल में कुछ काम नहीं हुआ, महंगाई हो गया बहुत ज़्यादा, और कुछ नहीं, बदलाव होगा इस बारी। 4 तारीख को नतीजा देख लीजिएगा आप लोग, सब लोग। हाँ, बदलाव होगा, है? बदलाव जब गारंटी। सरकार अखिलेश का सरकार इस बार बन जाएगा, साइकिल हर जगह लग रहा है कि आप तो वोटर ही नहीं हो, आपको तो वोट ही नहीं देना है, कैसे बदलाव होगा? जैसे कि हमारे जो उम्र के बच्चे, हमसे जो बड़े लोग, लड़के लोग जो हैं, जो हमारे साथ में पढ़ने वाले, उनका वोटर लिस्ट में नाम आ चुका है। लोग सब बोल रहे हैं क्या आप 21 साल के नहीं हो? सर नहीं, अभी 17 साल हमारा हो चुका है। तो वो क्या बोलते हैं, इस साल जो मेरे दोस्त लोग हुए हैं जिसका वोटर लिस्ट में नाम आया, वो सब बोल रहे हैं कि इस बार साइकिल को वोट मारना है, इस बार किसी भी हाल में इस बार साइकिल को जितवाना की राय बता रहे हैं? यस सर, अपने दोस्तों की राय बता रहे हैं। हर मेरे बहुत जात बिरादरी के सब दोस्त हैं, सब बोल रहे हैं कि सर इस बार जो साइकिल को इस बार दौड़ाना है, इस बार इसको जितवाना उसको है सर। मुझे इस बार घोषी सभा तो साइकिल एकदम बम्पर रोड से सर जीतेगी इस बारी, उसको कोई रोक नहीं सकता इसको। यहाँ से एकदम कंफर्म है, यहाँ से एक सीट निकलेगा। यहाँ से कंफर्म है, सीट जो है निकलेगा साइकिल की। अच्छा जी, एकदम कंफर्म है। मतलब यहाँ कन्फर्म है कि समाजवादी पार्टी हाँ, समाजवादी पार्टी जो गठबंधन सरकार बनेगा। और बसपा क्या करेगी? सर बसपा का सर कोई गिनती में नहीं, वो गिनती में नहीं है, वो अपने मतलब का सर वो है, कोई गिनती में है नहीं कुछ। वो इसमें लड़ाई बस गठबंधन सरकार का है, पूरे देश में है, और 4 तारीख को पता चल जाएगा। सर लड़ाई है इस टाइम, और किसी पे लड़ाई नहीं है। थर्ड पार्टी इंडिया और एनडीए ये इसी गठबंधन इंडिया गठबंधन में है, और कोई थर्ड पार्टी को यहाँ पर वैल्यू है नहीं इस टाइम उन लोग का। यस सर। क्यों भाई? हाँ सर, तो बहुत सारी बातें आपने की हैं, लेकिन ये बताइए कि लड़ाई आखिरकार किस में है? लड़ाई यहाँ पे देखिए, समाजवादी पार्टी की जो है सीट वो निकल रही है। हाँ, चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले, नीचे आ जाइए। कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जितने भी यहाँ के वोटर हैं, सभी लोगों का यही मानना है कि हमें जो है बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य पर ही वोट करना है। तो जब तक ये चीज़ें सही नहीं होंगी, सभी लोग जो है हमेशा जो है गठबंधन को ही सपोर्ट करते रहेंगे, क्योंकि ये सरकार जो है अभी पब्लिक के लिए ऐसा कुछ कर नहीं सकी जिससे लोग कर्जे से मुक्ति पा सके। आज के डेट में सर 85% लोग जो है बैंकों से कर्जा ले लेकर बैठे हुए हैं। एक वादे पे वादे होता है कि इस टाइम ये होगा वो होगा। इनकी राजनीति स्टार्ट होती है मंदिर मस्जिद से स्टार्ट होके ही ख़त्म हो जाती है, उसके आगे बढ़ ही नहीं पाते। एजुकेशन, नौकरी। इन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है 18% एजुकेशन पे GST लगा दिया है। जब आदमी पढ़ेगा नहीं तो कैसे बढ़ेगा, आप बताइए। ये आज के डेट में मेन बात है पढ़ाई। पढ़ने के बाद हमको पढ़ाइए, आप हम खुद लड़ के नौकरी ले लेंगे इधर से उधर से, हमको 5 किलो राशन पे पलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हम पढ़ेंगे, जब खुद उस चीज़ में जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तब हमको किसी के आगे फैलाने की क्या ज़रूरत है, हाथ फैलाने की, चाहे कोई भी सरकार हो। हमको पढ़ाइए,
हम नौकरी लेना जानते हैं, चाहे यहाँ से लें या बाहर जाके लें। आखिर आदमी ले ही रहा है नौकरी, जब यहाँ पे नहीं मिल रहा है आदमी को तो बाहर जा रहा है। कि क्या अरविंद राजभर कुछ नहीं कर पाएंगे? क्योंकि एक ही सीट गठबंधन में उनको मिली है, कैबिनेट मंत्री का उनको जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री हुए, एक बार फिर से बीजेपी के साथ में गठबंधन किया, कैबिनेट मंत्री बनाया गया, और उसके बाद कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट लेकर के जिस तरीके से उनको इस घोसी लोकसभा सीट दी गई और उनका जो बेटा है ओम प्रकाश राजभर का, अरविंद राजभर मैदान में, तो क्या वो कुछ एक सीट पे कुछ कर नहीं पाएंगे? तो उनकी साख दाव पर नहीं है ऐसे में? अरविंद राजभर को इस बार हरा करके बीजेपी उनको किनारे कर देगी, एकदम निश्चित तौर पे देख लीजिए। और दूसरी करेंगे फिर हाशिए पे आ जाएंगे ओम प्रकाश। खत्म है इनकी। और दूसरी बात यह है कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है प्रेजेंट टाइम में कि चाहे एक पुल का शिलान्यास करना हो, चाहे एक रेलवे लाइन का, चाहे एक ट्रेन का, सब आके फीता नरेंद्र मोदी काटते हैं। तो ये बताइए मंत्रालय का क्या मतलब है? कोई कैबिनेट मंत्री बन जाए, चाहे कोई मंत्री बन जाए, उस मंत्रालय का कोई मतलब है? आप बताइए। सिर्फ वाहिद एक ऐसा इस सरकार में मंत्री हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है और जिसका कोई नाम नहीं लेता है, वो है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी का देखिए, आज तक न कोई किसी विपक्ष के नेता ने विरोध किया है, न तो किसी जनता ने अपशब्द कहा है, किसी ने कुछ नहीं कहा है। सड़कों का जाल बिछा दिया पूरे देश पूरा। अगर इनके जगह जो है नितिन गडकरी होते तो आज हमारा देश कहीं और होता। प्रधानमंत्री इन्होंने 50 लाख करोड़ रुपए कम से कम एक्साइज ड्यूटी से पेट्रोल पे कमाया है। इतिहास में पहली बार हुआ है कि 1,25,000 करोड़ रुपए इन्होंने RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से निकाल लिया है। चाइना से लड़ाई हुआ, पाकिस्तान से लड़ाई हुआ, बांग्लादेश से हुआ, तब भी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कोई पैसा नहीं निकाला गया। फर्स्ट टाइम है इन्होंने निकाल लिया। 55 लाख करोड़ जो कर्जा था उसको 225 लाख करोड़ रुपए कर दिया इन्होंने। पूछेंगे हुआ क्या, तो पता चला कुछ नहीं। और अगर ये इतना ही काम किए हैं तो कभी मंगलसूत्र, ठीक, कभी अभी देखिए इन्होंने कहा कि मुजरा करने। मुजरा का मतलब ये हो गया कि आपने शब्दों का इस्तेमाल जो है वो अपनी मर्यादा को नहीं, देखिए ये भूल गए अपनी मर्यादा को कि वो किस कुर्सी पर बैठे हुए हैं। कहावत है ना कि हिंदुओं में कि जब आदमी बूढ़ा होता है तो दिमाग सठिया जाता है, बस सठिया गए हैं। एंटायर पॉलिटिकल साइंस में जब आप MA करेंगे तो इसी तरीके के स्पीच और इसी तरीके के शब्द की उम्मीद की जा सकती है। अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो इस तरीके की नहीं करते। मोदी जी का खुद का इंटरव्यू मैं 8 पास हूँ, मेरी कोई पढ़ाई ज़्यादा नहीं हुई है। अभी कहाँ से आप एंटायर पॉलिटिकल साइंस में MA कर लिया आप? तो ये सारी चीज़ें हैं। इन्होंने इतना कर्ज ले रखा है, इतना कर्ज ले रखा है, आप इनसे इंटरव्यू क्यों नहीं देते हैं? आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? कोई पूछ लेगा कि आपने BSNL का गट्ठा कैसे बैठा दिया? इसके पहले जब 3G नेटवर्क था, 2G नेटवर्क था, तो प्राइवेट कंपनी BSNL सबका एक साथ चलता था नेटवर्क। लेकिन जैसे 4G आया तो ये 4G का भी प्रचार करने लगे और BSNL आज तक 3G पे है। मतलब 1.5 लाख करोड़ कंपनी की जो सरकारी कंपनी है वो बैठ गई। आज के डेट में पता कर लीजिए। अच्छा, एक बात और बताइए कि यहाँ मेन मुद्दा क्या है? यहाँ का वोटर, आप लोग तो वोट करेंगे, क्या सोचकर आप वोट करेंगे? क्या आपके जहन में ऐसा क्या है? केवल शिक्षा है या और भी कुछ डेवलपमेंट है, महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत सारे तमाम मुद्दे जो आप बता रहे थे। तो ऐसे में मेन मुद्दा क्या है इस घोसी सीट का? देखिए, जो महंगाई, बेरोजगारी और ये शिक्षा स्वास्थ्य की बातें हैं, ये तो मेन मुद्दा है ही। इसके अलावा जो पार्टी यहाँ से लड़ रही है वो इसके पहले भी कई पार्टियों से जो है दल बदल कर चुके हैं। सबसे बुरी बात यही लोगों को यहाँ पे लगी कि आप अगर भाजपा में हैं तो भाजपा से भागकर सपा में क्यों आए, और अगर सपा में आए तो फिर सपा को छोड़कर अब भाजपा में क्यों गए? भाई यहाँ पे ये बताइए, अगर ये NDA गठबंधन कुछ नहीं कर पाता, अरविंद राजभर के खाते में ये सीट नहीं जाती है, तो ऐसे में तो ये सब लोग हाशिए पर आ जाएंगे, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे दारा सिंह चौहान हो। जिस तरीके से दारा सिंह चौहान भी, उनकी भी साख दाव पर है, ओम प्रकाश राजभर की साख दाव पर है। इन लोगों को जो है ना वहाँ पे आना चाहिए, इन लोगों को हरा कर इन लोगों को जो है इनकी औकात है जो है उसको दिखाना चाहिए। क्योंकि जब तक ये लोग जो है पब्लिक इन लोगों को जो है लताड़ेगी नहीं, तब तक ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। ऐसे नेता ही हमारे लोकसभा को जो बर्बाद किए हैं। एक भी प्रोजेक्ट आज तक घोसी लोकसभा में एक भी प्रोजेक्ट कोई भी नेता हो, विधायक हो, मंत्री हो अभी तक लाया नहीं। कल्पनाथ राय जो थे उन्होंने ही सारा सब कुछ लाया था। कोई ढंग से कोई फैक्ट्री के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं कि यहाँ के लोग बाहर कमाने जाते हैं। भाई कम से कम
कोई ऐसा प्रोजेक्ट ला दो जो बाहर कमाने जाने वाले लोग यहीं पे कमा लें। अच्छा, ये युवा हैं और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि आप गाड़ी कितनी भी महंगी और अच्छी से अच्छी दे दीजिए, लेकिन ड्राइवर ही ना हो तो उस गाड़ी का कोई मतलब और कोई मायने नहीं है। क्यों? जी हाँ, सही बात है। तो आपका निशाना किस ओर था आखिरकार? ये कहने का मतलब क्या था? बीजेपी की तरफ था और किसकी तरफ रहेगा? दर्शकों को स्पष्ट बताइए जरा, क्या कहने का मतलब है इसी? हमारे कहने का मतलब है यहाँ की जनता भी यही खोज रही है कि हमारे लोकल के प्रत्याशी हों, हम लोग के साथ रहे, हमारा दुख सुख को समझे। जनता यही ना चाहेगी। ऐसे नहीं कि किसी को भी ला करके उठा करके यहाँ पटक ये दी। तो मनमानी हो रहा है ना फिर। ये आप अपने नाम का फ़ायदा उठा रहे हैं और क्या धर्म के नाम पे फ़ायदा उठा रहे हैं। ये जनता बेवकूफ़ थोड़ी है, जनता बेवकूफ़ तो है नहीं कि किसी को आप लाएंगे किसी को वोट दे देंगे। हमारा मत जो होना चाहिए हमारे मन से होना चाहिए ना, आपके मन से तो होगा नहीं। आप ही के साथ कोई साथ नहीं देगा तो क्या करेंगे आप? वही बात है। ये है, देखिए घोसी के युवा हैं जो अपनी अपनी बात रख रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से किसी भी ऐसे कैंडिडेट को ला करके कहीं भी ऐसे खड़ा कर दिया जाता है जिनको आम लोगों की समस्याएं, आम लोगों के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं होता है, और शायद यही वजह है कि ऐसे में जो विकास है वो दरकिनार हो जाता है और बहुत पीछे छूट जाता है विकास, और सिर्फ पार्टियां अपना फ़ायदा देखती हैं। तो साफ तौर पर यह है कि जिस तरीके से घोसी में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में साफ तौर पर सीधी टक्कर है। अब ऐसे में सवाल बस यही है कि आखिरकार क्या इंडिया गठबंधन यहाँ से करामात कर पाएगा या फिर इंडिया जो एनडीए गठबंधन है, यानी कि जो ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा है, उनके जो बेटे हैं अरविंद राजभर, क्या यहाँ से जीत कर संसद पहुंचने में कामयाब होते हैं? ये अपने आप में बड़े सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार यहाँ के लोगों की जिस तरीके से बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा को लेकर के यहाँ वोट करने वाले हैं, तो ऐसे में तस्वीर बदलना भी अपने आप में लाजमी है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ राजेश सोनी, नेशनल न्यूज़ नाउ, घोसी।